देखिए हम लोग आज ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और आपदा प्रबंधन हम लोग पढ़ चुके हैं। आपदा आपदा के प्रबंधक पढ़ चुके हैं और इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं। और आपको देखें पहल का इसमें है, इनमें से कौन से प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा उसे कहते हैं जो प्रकृति के द्वारा घटती है। सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद जो है वो मानवीय आपदा है। इसीलिए इसका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है ना। इसमें आगे देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है, इसमें देखें, इसमें कहा गया है कि भोपाल गैस जो त्रासदी किस प्रकार का आपदा था। तो भोपाल में जो मध्य प्रदेश के भोपाल है उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट जो एक प्रकार के जो जहरीला गैस था वो क्या हुआ था, लीक हो गया था। ये किसके द्वारा हुआ था, तो ये मानव के द्वारा लीक हुआ था। इसीलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, इसमें नन ऑफ दीज होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसमें का यहाँ पर देखेंगे तो मानवीय आपदा है, ये कौन सा होगा, मानवीय आपदा होगा, इसमें नन ऑफ दीज नहीं होगा। देखते हैं फिर से इसको देखते हैं थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन को। ये 2 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और 2 नंबर का है यहाँ पर बात के समझिए कि ये मानवीय आपदा है, यहाँ पर ध्यान देंगे। आगे अगर बात करते हैं हम यहाँ से तो ये क्या होगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि इसमें कौन से मानव जनित आपदा नहीं है। इसमें कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है, तो इसमें देखिए मानव जनित आपदा नहीं, अर्थात मानव के द्वारा घटित न हो, मानव के द्वारा जो घटित नहीं होता है उसका मानव जनित आपदा नहीं कहते हैं। अर्थात देखिए सांप्रदायिक दंगे में मानव का हाथ होता है, आतंकवाद में मानव का हाथ होता है, रेल दुर्घटना में मानव का हाथ। तो इसमें जो क्वेश्चन के डी ऑप्शन जो होगा यही सही माना जाएगा। ये जो होगा मानव के द्वारा नहीं। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए इस पर बहुत सारे ऐसे दिक्कत है कि बिहार में भूकंप कब आया था। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही माना जाएगा, ये भी और ये भी, क्योंकि दोनों समय में भूकंप आया था। लेकिन अगर सर्वाधिक भूकंप तो 1900 में, तो ये भी सही होगा। 1934 होला और 1997 ये भी सही हो जाएगा। चलते हैं आगे की क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर ध्यान रखिए सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, यहाँ पर समुद्र के तली में का होना, भूकंप आना। जब समुद्र के तली में भूकंप आता है यहाँ पर, तो इसके पानी को क्या करता है, ऊपर की तरफ उठा देता है, और पानी को ऊपर की तरफ उठा देता है तो ये क्या होता है, एक रूप धारण कर लेता है जिसको सुनामी कहते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है इसमें 6 नंबर कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है। तो भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा है। जब भी भूकंप की बात किया जाएगा यहाँ पर कौन सी आपदा आएगी, प्राकृतिक आपदा आएगी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है इसमें कि 7 नंबर, महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण था। यानी कि जब महाराष्ट्र में एक कोयना नदी है, ऊपर कोयना बांध बनाया गया था और इस कारण से वहां पर क्या हुआ था, भूकंप आ गया था। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर 8 नंबर, भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो भूकंप का मापन रिक्टर स्केल से किया जाता है। भूकंप का मापन किससे किया जाता है, रिक्टर स्केल से किया जाता है। आगे 9 नंबर की बात करते हैं। तो 9 निम्न में कौन से प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो बताना है आपको कि बाढ़, यहाँ पर ऑप्शन दिया है बाढ़, फिर हिंसा, भूकंप, सुखाड़। तो आपको देखना है कि सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है, ये भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, ये नहीं होगा। बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, तो इसमें हिंसा जो होगा ये प्राकृतिक आपदा नहीं है।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 है। लिखा गया कि निम्नलिखित में मानवीय आपदा है, मानव के द्वारा आपदा है कौन। तो यहाँ पर बात करते हैं, ऑप्शन दिया गया है सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर महामारी भी है, सही है। यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे है, आतंकवाद भी है, तीन में सभी को माना जाएगा और इसीलिए डी ऑप्शन होगा। चले आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, फिर से रिपीटेशन हो गया है। बिहार में भूकंप कब आया था, तो ये भी सही है और ये भी सही है। चलिए देखते हैं आगे, यहाँ पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन दिया है, ध्यान देंगे। यहाँ पर प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से अधिक सही माना जाता है। सूर्य का ताप भी अधिक होता है, घनी जो है वृष्ट होना, या नदियों का बांध टूटना, ये भी है। लेकिन जन्म यहाँ पर सबसे ज़्यादा सही ये होगा, जनधन को व्यापक हानि पहुँचाने में आकस्मिक घटना ही का कहलाता है, प्राकृतिक आपदा कहलाता है। एक बार घटित घटना ही का कहलाता है, प्राकृतिक आपदा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें 13 नंबर पढ़ते हैं। इनमें कौन से विस्तृत क्षेत्र में प्रभावित होने वाले, विस्तृत के मतलब होता है बड़े क्षेत्रों में प्रभावित करने वाले। भूकंप भी होता है, ओजोन परत सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में क्या करता है, प्रभावित करता है। ज्वालामुखी भी करता है, बाढ़ करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर ओजोन परत करता है, इसीलिए बी वाला सही है। चलिए आगे देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, भूकंप, यहाँ पर सुनामी के उत्पन्न होने नहीं होने देना, ये भी प्रबंधक। यहाँ पर देखिए क्या है, प्राकृतिक आपदा के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय करना ही क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन कहलाता है। क्योंकि उसको रोका नहीं जा सकता है, वो आपदा आएगा तो आएगा, प्रकृति को नहीं रोक सकते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें कौन कम विनाशकारी आपदा है, सबसे कम विनाशकारी आपदा कौन है। भूस्खलन, यहाँ पर सुनामी, बाढ़ और सूखा। तो ये ज़्यादा क्षेत्र में विभाजित करता है, ये भी ज़्यादा और ये भी, ये बहुत कम ही क्षेत्र में प्रभावित करता है, इसीलिए भूस्खलन होगा। भूस्खलन का मतलब होता है मिट्टी एक बाइक धंस जाना, यानी जमीन के अंदर धंस जाना ही क्या कहलाता है, यानी कि आपका। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर 4 नंबर, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात किस महीने में प्रभावित होता है। तो यहाँ पर अक्टूबर या नवंबर के महीने में यहाँ पर क्या करता है, प्रभावित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 17 नंबर है कि बाढ़ प्रबंधक में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। बाढ़, नदियों के, पहल का ऑप्शन दिया है, नदियों पर जल को दूषित होने से बचाना, ये नहीं हो सकता है। नदी के दोनों ओर तटबंध के निर्माण करना, ये ठीक, ये सही है आपका। यही है कि दोनों तरफ, मान ले कि नदी बह रही है, दोनों तरफ तटबंध बना दिया जाता है, ताकि नदी के पानी जितना अधिक हो जाएगा तो इसी के बीच में रहेगा और बाहर की तरफ नहीं फैलेगा और जानमाल की क्षति नहीं होगी। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। तो पूर्वी राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, कर्नाटक है, इसमें सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें अगर हम बात करते हैं 19 नंबर, तो इनमें कौन से क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जो है सबसे अधिक प्रभावित होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे है, इसमें सुनामी क्या है, आगे आया था, ये ज्वालामुखी पहाड़ है, नहीं गलती है ये। यहाँ पर वर्षा में नदियों के बाढ़ आना, ये भी सुनामी नहीं है। सूर्य का ये का है, गलती है ये भी। एक है विनाशकारी समुद्री लहर ही क्या कहलाती है, यहाँ पर सुनामी कहलाती है। इतना ही रहेगा, आगे हम लोग देखते हैं।